क्योंकि कोरोना महामारी के बीच में भी लोगों के जीवन यापन को भी सुनिश्चित करना था, जीवन की रक्षा भी करनी थी और अपनी पहचान की भी रक्षा करनी थी। इसलिए हम लोगों ने लगभग 30 ऐसे मील के पत्थर स्थापित किए कोरोना की लड़ाई के अलावा, जो लोगों को रोजगार के साथ, लोगों को सम्मान के साथ, लोगों को अधिकार के साथ जोड़ने का काम किया। 2 साल का शासन, भाजपा परेशान, लोगों का तन से कपड़ा उतर गया पेट्रोल डीजल और महंगाई के कारण, रोजगार नहीं है। इस पर क्यों नहीं बोलते लोग? एचईसी में 6 महीने से ज्यादा हो गया, तनख्वाह नहीं है। भारत सरकार का उपक्रम है। नमस्कार। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। बीजेपी और आजसू ने अपना जारी कर दिया पत्र जिसमें सरकार को फेल्योर बता रही है। आजसू ने हेमंत चालीसा जारी किया है, वो 40 पॉइंट जिस पर हेमंत सरकार बोलकर वादा कर मुकर गई, पलायन कर गई मुद्दों से। बीजेपी ने कहा 2 साल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। इस तरीके के कई गंभीर आरोप हैं। उन सारे आरोपों का जवाब पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो देंगे, जो जेएमएम से हैं। सुप्रियो दा, लोग वोट आपको देख के देता है, लेकिन अपेक्षा हेमंत सोरेन से होती है। लोग, बीजेपी का अब ये आरोप है कि वर्तमान जो सरकार है वो 2 साल में हर मोर्चे पर विफल है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते सरकार को कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, सरकार को डिफेंड नहीं करना है। मैं तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ कि आपने केवल नमस्कार से ही शुरू किया, आदाब, जोहार और सत श्री अकाल नहीं कहा। हम तो चाहते थे कि नमस्कार के साथ आदाब, जोहार, सत श्री अकाल भी जोड़े। तो वो शायद आज कहीं हम लोगों को लगा कि आपको बता देना चाहिए कि पांडे जी आए और संपूर्णता पे बात ना करें तो वो सही नहीं होगा। देखिए, अपेक्षाएं बहुत है, 21 साल कोई कम नहीं है। 21 साल के लंबे दौर में हम लोगों ने जो लक्ष्य लेकर इस राज्य को अलग किया था, क्योंकि कोई खैरात में मिला हुआ राज्य नहीं है। अनेक कुर्बानियाँ शहादत हुई, बहुत त्याग हुआ, बहुत केसेस हमने खाए और उसके बाद इस राज्य को पाए। तो उन बुनियादी सवालों पर पिछले 5 वर्षों में 2014 से 19 में जो हमले तेज किए गए थे झारखंडियत को मिटाने का, उस पर अब ये सरकार ने खुद को कंसंट्रेट करके, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच में भी लोगों के जीवन यापन को भी सुनिश्चित करना था, जीवन की रक्षा भी करनी थी और अपनी पहचान की भी रक्षा करनी थी। इसलिए हम लोगों ने लगभग 30 ऐसे मील के पत्थर स्थापित किए कोरोना की लड़ाई के अलावा, जो लोगों को रोजगार के साथ, लोगों को सम्मान के साथ, लोगों को अधिकार के साथ जोड़ने का काम किया। और उसमें पंचायत स्तर से जो युवक युवतियां हैं, चाहे उनका सर्वांगीण विकास के तहत जो शिक्षा है, खेल है, संस्कृति है, भाषा है, उनको सामने लाने का काम किया। इसलिए तकलीफ हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के पेट में ज़्यादा हो रही है और थोड़ा बहुत देह हाथ में दर्द हमारे आजसू पार्टी को भी हो रहा है। तो एक तो पूरी तरह से संक्रमित हो चुका है भारतीय जनता पार्टी, और एक लगभग संक्रमित होने के पहले स्टेज में है आजसू। क्योंकि अब इनको लगता है कि 2 साल जिस प्रकार से बीता और 3 साल जिस प्रकार से बीतेगा, तो अगला 30 साल तो फिर इनका यहाँ पर दोनों का बिरसा मुंडा राजपथ पे कार्यालय, वो कार्यालय में शायद ही अब कोई बत्ती जलाने वाला बचे। जनता आइसोलेट कर देगी या जेएमएम आइसोलेट कर देगा? जनता ही आइसोलेट करती है लोकतंत्र में, पार्टियां थोड़ी किसी को करती है। बीजेपी कह रही है 2 साल जनता बेहाल। हम तो कहते हैं 2 साल का शासन, भाजपा परेशान। हम तो कहते हैं कि 2 साल का जो 2 साल रहा
वो समस्याओं का हल लेकर आया। तीसरा साल बेमिसाल होगा, चौथा खुशहाल होगा और पूरा कालखंड के बाद समृद्ध झारखंड होगा। बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि पुलिस तंत्र को आपने वसूली में लगा दिया है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। आपके राज्य में 16 से अधिक मॉब लिंचिंग हुए, एसटी भी उसमें शामिल है, एससी भी शामिल है। बलात्कार का आंकड़ा इतना 3000 से ऊपर है, टोटल कांड का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर है, जो बता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इस गवर्नमेंट में। फिर वो आरोप लगा रहे हैं कि नियुक्ति का क्या हुआ, जेपीएससी पे सरकार क्यों मौन है, क्यों हठ धर्मिता अपनाई हुई? देखिए बाबूलाल जी, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको मानसिक आघात लगा है। क्यों, अब तो आपकी तरह वो दिखने में भी लग रहे हैं, वो भी दाढ़ी रख रहे हैं। नहीं, दाढ़ी रखने से किसका वजन थोड़ी भारी हो जाता है। अच्छा, जिसका शरीर का वजन ज्यादा होगा बात का भी वजन ज्यादा होगा। नहीं, वो बात नहीं। देखिए, उनका हमको पीछे कुछ लोग बता रहे थे कि चूंकि अब उनको भाजपा में भी लोग वजनदार नहीं मानते हैं, जनता भी वजनदार नहीं मानती है, तो गुरुजी की तरह जो वजन है, उनका वजूद है, उसको बढ़ाने के लिए थोड़ी दाढ़ी भी बढ़ा ले, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन जो बुनियादी बात है, वो 16 मॉब लिंचिंग भारतीय जनता पार्टी के काल का है। इसलिए मैंने कहा कि वो मानसिक अवसाद में है। नहीं, वो आंकड़ा तो बता रहा हूँ 19 के बाद हुआ है दादा, 19 से 21 तक में। एक भी मॉब लिंचिंग बता दे। हम लोगों ने तो मॉब लिंचिंग पर कानून लेकर आया, जिसका इन्होंने विरोध कर रहा है। हाँ, वो कह रहे मॉब की परिभाषा आप सही नहीं कर रहे हैं। 144 में भी 5 या उससे अधिक आदमी, आप 2 को कह रहे हैं मॉब है। 2 आदमी कहीं मॉब हो सकता है क्या? फिर तो कल पुलिस उसका बेजा इस्तेमाल करेगी, उस कानून का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जेल भेज देगी, या फिर कोई भी 2 आदमी आम सड़क पे खड़ा रहेगा, कहेगा मॉब था, तब तो वैसे परिभाषित करेगी ना। नहीं, तो मैं इसलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लिख कर दे देना कि हमें लोगों को मारना है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय को, दलित को, जो अनुसूचित वर्ग से आते हो, जो आदिवासी हो, मूलवासी हो, उनको समाप्त करने के लिए जो कसाई खाना उनको खोलना है धर्म संसद के आह्वान पर, उसके लिए 5 की संख्या न्यूनतम की जाए, क्योंकि 2 आदमी से भले आदमी ना मरे। इसलिए इनकी ख्वाहिश है कि लोगों को पूर्णतः सुनिश्चित करे उसकी हत्या, उसके लिए 5 का जरूरी है। आप साड़ी धोती योजना को 30 अपने माइलस्टोन में एक जोड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है ये सिर्फ मुफ्तलाल का मुफ्त से पैसा कमाने का योजना है। जो साड़ी धोती और लुंगी बांटा जा रहा है वो एकदम दोयम दर्जे का है और एक बार धोने से खराब हो जा रहा है। लिहाजा क्यों नहीं सरकार डायरेक्ट डीबीटी से पैसा भेज देती, सरकार को, जनता को जो इच्छा होता वो खरीदता और कुछ पैसे लगा के खरीदते। मनसा पे सवाल। देखिए, भारत सरकार ने गैस की सब्सिडी ही समाप्त कर दी। लोगों का तन से कपड़ा उतर गया पेट्रोल, डीजल और महंगाई के कारण। रोजगार नहीं है, इस पर क्यों नहीं बोलते लोग? एचईसी में 6 महीने से ज्यादा हो गया तनख्वाह नहीं है। भारत सरकार का उपक्रम है। 2 वर्षों से इंडियन केबल बंद है जमशेदपुर का। क्यों नहीं बात करते लोग? सरकार एक प्रस्ताव बना के अधिग्रहण क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि आपकी जेएमएम और बीजेपी की लड़ाई में तो कर्मी बेचारे भूखे मर रहे हैं चीज़। हमने तो इनकैप के बारे में अपना प्रस्ताव भेजा है, वो मना कर दिया। वो बोल रहे हैं सड़क का हम मांग रहे हैं प्रस्ताव, सरकार भेज नहीं रही। हमारे पास पैसे की कमी नहीं, हम झारखंड में अच्छी सड़कें देना चाहते हैं, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, ये लोग वो नहीं दे रहे हैं। वो तो जब जब जो चीज की जरूरत पड़ती है लोग डिमांड करते हैं। अभी हमारे पास में पर्याप्त सड़कें हैं। हाँ, यदि अडानी जी को और लंबा चौड़ा रोड चाहिए साहेबगंज जिले में और गोड्डा जिले में, तब भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है, अन्यथा नहीं। एक और बात आ रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो वो हड़िया बेचने वाली महिलाओं को मुख्य धारा में लाना, हड़िया छुड़वाना और ये सब योजना किया, और आज भी सड़कें बिक रही है। वो योजना कहाँ है? किसको पैसा जा रहा है? कौन सी महिला ऐसा हुई कि हड़िया दारू बेचना सड़क के किनारे बंद कर दी? और जिस पार्टी के वरिष्ठ विधायक लोबिंदा कह रहे हैं कि नहीं, हमारा आंदोलन
इसी से शुरू हुआ था गुरु जी का कि हड़िया दारू नहीं पीना है लोगों को, वो सरकार शराब इस तरीके से बेच रही है। अगर सरकार शराब बेचना बंद करेंगे तो हम लोग माला चढ़ाकर उनका स्वागत करेंगे हेमंत का। देखिए, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत जो सखी मंडल बना और जो पलाश ब्रांड के उत्पाद सामने आए और दीदी बाड़ी योजना जो शुरू हुआ, दीदी किचन योजना जो शुरू हुआ, ये 3 ऐसी योजनाएं कि आज भारत सरकार को कहना पड़ रहा है कि सभी राज्य झारखंड को फॉलो करें। और ये कोई छुप छुपाई बात नहीं है। यहाँ पर उस योजनाओं के आकलन के लिए उनके भारत सरकार जी के जो सचिव स्तरीय अधिकारी हैं वो आकर इस बात को कह रहे हैं, तो तकलीफ क्यों हो रही है इन लोगों को? दीपक प्रकाश कह रहे हैं 2 कमरे का घर तो हम लोग दे रहे हैं, तीसरा कमरा जो ये लोग पूरे चुनाव में कहे कि सबके लिए 3 कमरे बेडरूम का घर होगा, वो कहाँ है? मुख्यमंत्री जी बांट रहे हैं घूम घूम कर 2 कमरे वाला ही घर। जनता को तीसरा कमरा वाला भी घर चाहिए, वो कब मिलेगा? उनको कोई कमरा की कमी हो, वो कार्यालय कितने कमरों का है और कार्यालय किस पर्पस का है, मेरे पास तो सभी चीजें हैं ना। देखिए, राजनीतिक हमले होने चाहिए, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन यदि इस तरह के हमले होंगे तो उनके कार्यालय का वजूद पर ही तो हमको किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कार्यालय है वो कोई राजनीतिक पार्टी के नाम से आवंटित नहीं है, वो तो एक ट्रस्ट का कार्यालय है, उसमें राजनीतिक पार्टी कहां से चलती है, ये पहले बताए ना लोग। अब एक आखिरी सवाल जिस पर पूरा युवा वर्ग खासकर आंदोलनरत है या उद्वेलित है, वो है नौकरी। सरकार से करे ये नियुक्ति का वर्ष है, नौकरियां सबसे ज़्यादा लोगों को हटाया गया, ये सरकारी आंकड़ा है, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो चाहे आपका 14th फाइनेंस हो। नौकरी कब मिलेगी और पार्टी उसको लेकर सरकार को क्या डायरेक्शन दे रही? आप देखिए, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो चाहे और भी जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, उस पर आप लोगों को गंभीरता से बात करनी चाहिए कि जब केंद्र सरकार की ही योजनाएं समाप्त हो गई या उनकी राशि को कम कर दी गई तो राज्य के पास आज संसाधन है कहाँ? जीएसटी भी तो पूरा आप ले जाते हैं, फिर भीख मांगने को मजबूर कर देते हैं। आप तो हमारा डीएमएफटी का फंड भी अब रेगुलर नहीं देते। बीजीआरएफ जो है, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड जो था, बीआरजीएफ, उसको आपने बंद कर दिया। आप रेलवे पर हमको टैक्स नहीं देते, आप जीएसटी लेते हैं, हमको 1 पैसा नहीं देते, उल्टा हमको आंकते रहते हैं आप। तो आप हमें सपोर्ट करें और हम आपसे खैरात नहीं मांग रहे। जो राज्य के जो रॉयल्टी है, राज्य के जो प्राप्य है, केवल उन्हीं को दे दीजिए ना। बीजेपी कहती है कि डीएमएफटी में 7,655 करोड़ का फंड में 50% खर्चा नहीं कर दिया और पैसा लेके क्या करेंगे? इनका विकास तो कभी मुद्दा रहा ही नहीं, ये विकास नहीं करना चाहते। 11% अभी तक इसका पैसा खर्च की ग्रामीण विकास का टोटल फंड का 24% खर्चा हुआ है, साल में मात्र 2-3 महीने बच गए हैं, तो पैसा लेके क्या करेगी जब विकास ही नहीं करना है जनता को सरकार? देखिए, डीएमएफटी आया कब से? 2014 के बाद से। उसमें शर्त क्या लगा दिया कि आप उसको उसी जिला में खर्च करेंगे। पहले वो स्टेट का रेवेन्यू हुआ करता था, तो स्टेट उसका इक्वली उसकी जरूरत के हिसाब से करती है। मैं आपको कह रहा हूं कि इस राज्य में कमोवेश छोटा जिला चतरा है जिसमें डीएमएफटी सबसे ज्यादा है, लेकिन सिमडेगा और खूंटी में डीएमएफटी है ही नहीं। तो आप ये अनइक्वल क्यों किए? जो माइनर मिनरल है गढ़वा में, वह डीएमएफटी है नहीं। तो ये
इक्वलिटी का जब आप बात करेंगे, यदि इसको आप स्टेट रेवेन्यू पे लाएंगे तो पैसे खर्च होंगे, लेकिन जब आप उसको बाउंड्री के अंदर रख दिया, अब चतरा जिला में और रांची जिला का भूभाग से लेकर जनसंख्या और बुनियादी जरूरत को आप देख लें। सरायकेला में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन वहां डीएमएफटी नहीं। ठीक है दादा, आप कह रहे हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो बाध्यता हो गई कि जिस जिले का फंड है वहीं खर्चा होगा। एक इक्वलिटी की मांग आपकी सहयोगी दल कांग्रेस भी कर रही है। वो कह रही है कि इक्वल नहीं है, सरकार दो नज़र से देख रही है। यहाँ के भाषा बोलने वाले को राज्य स्तर पे नियुक्तियाँ नहीं मिलेगी, जिला स्तर पे आप दे रहे हैं, जबकि ये राज्य की भाषा है। पार्टी क्या इत्तेफाक रखती है और रिजर्वेशन को लेकर, ओबीसी को लेकर? देखिए, पलामू प्रमंडल की जो भाषा है, पलामू प्रमंडल में जो गढ़वा और पलामू की भाषा और लातेहार की भाषा, इन दोनों में अंतर है। तो इसलिए जिलावार भाषाओं को स्थान दिया गया। देवघर में जो अंगिका है और साथ साथ जो संथाल है, उनको स्थान दिया गया। लेकिन कांग्रेस तो करी है कि जिलावार नौकरी कम निकलेगी, राज्य स्तरीय नौकरी ज्यादा निकलेगी, तो फिर तो ये तो धोखा हो जाएगा वहां के युवाओं के साथ। जी नहीं, समझने की फेर है। जिला स्तर पे तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियां निकलेंगी जो सबसे ज्यादा होंगी, और जो कमीशन नौकरी है, चाहे वो जेसीसी का हो चाहे वो जेपीएससी का हो, वो तो यूनिफाइड होता है। उस पे हम लोगों ने जनजातीय भाषा को और क्षेत्रीय भाषाओं को उस पे एक बार रखा है, उस पे एक वेटेज देने का काम किया, ताकि यहीं के लोगों को ज्यादा नियुक्ति मिले। आसू का एक सवाल आखिरी है मेरा, वो कह रही है कि डोमिसाइल बाय ओरिजिन और डोमिसाइल बाय चॉइस को जेएमएम एक ही तराजू पे तोल रही है, ये कैसा न्याय है? 10वीं और 12वीं पास वालों को झारखंड में कैसे नौकरी मिल जाएगी, और उस पे जेएमएम कुछ नहीं बोल रही है? जो 32 का खतियान मांगने वाली पार्टी कैसे इसको अडॉप्ट कर ली, और कैसे पार्टी सरकार का विरोध नहीं? देखिए, आजसू पार्टी को मैं बहुत विनम्रता और सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, स्थानीयता पर जब हमारी नीति आएगी, उसके पहले कुछ फ्रेमवर्क हम लोगों ने किए, और जो हम लोगों ने फ्रेम किया है उस पे ओरिजिन ही मूल रहेगा। और जो इस राज्य में, राज्य के हित में जो समर्पित लोग रहे, वही इस राज्य के प्राथमिकता श्रेणी में रहेंगे। इसलिए लोगों के बीच में बाई ओरिजिन, बाई चॉइस, ये सब शब्द हो सकता है, वास्तविकता झारखंडियत होगा, झारखंडी पहचान होगा। शुक्रिया सुप्रियोदा। चूंकि समय का भी एक बाध्यता होती है, कई सवाल हमने किए, आप इनका जवाब भी सुन लिए। आजसू और बीजेपी को ये तर्क दे रहे हैं कि जिसका सवाल आजसू या बीजेपी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को ध्यान में रखकर ही करे, सवाल के लिए ना करे। जो 30 पॉइंट पार्टी गिना रही है, करिए माइलस्टोन है जो किसी भी सरकार में 2 साल में नहीं उपलब्धि जाहिर की गई है। तो कई एक काम है, मैनिफेस्टो के बारे में कह रहे हैं, 5 साल का मैनिफेस्टो होता है, 2 साल का नहीं। और अब दादा सरकार को इतना टाइम देना चाहते हैं, अर्थात जेएमएम इतना टाइम देना चाहती है, कह रहे नियुक्ति वर्ष को फाइनेंशियल ईयर जोड़ कर देखे, ना कि सिर्फ ईयर एंड दिसंबर 31। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in